साक्षी, साक्षी, क्या हुआ साक्षी? बेहोश हो गई। राज, ये ले पानी। अरे अरे रुको, यो कोई मामूली बेहोशी ना से, इसमें तो जूता सुंघाना पड़ेगा। इनको तो होश आ गया जूते के नाम से ही। देखो पानी पिला दे। वैसे मैं दीदी की याददाश्त वापस लाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं मन्नू का 5वां जन्मदिन दोबारा मनाऊं। उसके लिए मुझे कुछ तस्वीरों की जरूरत होगी। और हाँ, ये तो मैं आज रात को ही भिजवा देती हूँ। मैं भी देखती हूँ कैसे ये कोई पार्टी प्लान करेगी। और ये चली सिम्मी की नाव। डुबो, डुबो, डुबो। तुम और बनाओ। इतनी सारी तो रखी हुई है, और क्यों? नहीं तो फिर तुम कहीं चले जाओगे, फिर बहुत दिनों बाद आओगे ना। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आज मैं पूरे दिन यहीं रहूंगा तुम्हारे साथ। घर पे कोई नहीं है, कहाँ गए सब? आज तीज का मेला है, सब पूजा करने गए। तीज की पूजा क्या? तीज के मेले में लड़कियां अपने पति के लिए व्रत रखती हैं। लड़की, मैं लड़की हूँ तो मेरा पति कहाँ है? मुझे भी वो तो तीज के मेला में जाना है। वो व्रत रखना है। कहाँ है मेरा पति? तुम्हारा पति नहीं है। तुम्हारी शादी नहीं हुई ना, जिन लड़कियों की शादी नहीं होती उनके पति भी नहीं होते। अच्छा, कोई बात नहीं, पति नहीं है लेकिन नाव है, नाव चलाऊंगी। मैं तुम्हें नहीं याद दिला सकता सिम्मी कि तुम्हारी शादी रमन वीर जी से हुई थी, और मेरे वीर जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। राज! जी पापा, आपने बुलाया? क्या हुआ पापा? आप थोड़े नाराज से लग रहे हैं। क्या गुल खिलाया तेरे भाई ने? क्या हुआ पापा? क्या हुआ? ये तो मुझसे मत पूछ, जाकर उससे पूछ जिस पर इतना बड़ा भरोसा दिखाया तूने। उस निकम्मे रोहन से जाकर पूछ। तेरे कहने पे मैंने उस निकम्मे रोहन को नीलामी में भेजा, और क्या किया उसने? बीच नीलामी उठकर चला आया। क्या? हाँ, मोल बीजों की कीमत का नहीं था, मोल मेरी इज्जत का था, बाजुओं की इज्जत का था। वो पवन से हार कर आया। लड़कर हारता ना, फिर भी सही था। बीज दिखाकर निकल के आया वहां से। इसमें उस बेचारे रोहन की क्या गलती? प्रीत ने उसे फोन कर बुलवा लिया और वो बेचारा लौट आया। प्रीत ने? मगर वो क्यों बुलाएगी? राज, बस इतना ही पता चला कि सिमरन का पैर कट गया था, वो भी जरा सा। तो बस प्रीत ने पूरा घर अपने सिर पर उठा लिया और फोन करके बुला लिया तेरे रोहन वीर जी को। कैसे संभालेगा जिम्मेदारी? बड़ी मुश्किल से तो शराब छूटी थी बेचारे से। एक और मुसीबत गले पड़ गई। मुसीबत से मेरा मतलब है प्रीत। ये पवनियों की लड़कियों ने जीना मुहाल कर दिया है। पीछे पड़ गई मेरे बेटों की जिंदगी के। और तो और पल भी मेरे ही घर में रही है। मुझे रोहन वीर जी से बात करनी पड़ेगी।
ताकत है। मारो मारो, ये लोग बहुत गंदे हैं। तुम मेरे हीरो हो, तुम मेरे हीरो हो। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मम्मी ने मुझे छुपा के रखती है कमरे में। तुम्हारे साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। वीर जी, आपको ऐसे वापस नहीं आना चाहिए था। मतलब आप जानते हैं वीर जी, आपके वापस आने से नीलामी में वो पवनिया जीत गए। वीर जी, आपको पापा जी ने बहुत उम्मीदों से भेजा था और आपने हो गया बोल के। मैंने बोला था पापा जी को मुझे भेजें। देखिए वीर जी, आप समझने की कोशिश कीजिए। ये सब उस प्रीत का करा कराया। वो नहीं चाहती कि आप मैं यहाँ प्रीत की वजह से नहीं आया, सिमरन के लिए आया, अपनी दोस्ती के लिए आया। दोस्ती का मतलब जानता है ना तू? बचपन में तो बड़ी दलीलें दिया करता था, दोस्ती ये दोस्ती वो। मैं अभी किससे पूछ रहा हूं? सिमरन के लिए मैं ऐसी 100 नीलामियां छोड़ सकता हूं। राज, क्या बदतमीजी है ये? हाथ छोड़ मेरा। मेरा भी पीछा छोड़ प्रीत। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ रोहन वीर जी को फोन करके घर पे बुलाने की? क्या करती मैं? अगर मेरी बहन का सवाल नहीं होता ना तो किसी से मदद नहीं लेती। और तूने कोई कसर छोड़ी मेरी बहन को परेशान करने के लिए, इसीलिए मुझे वीर जी को फोन करके बुलाना पड़ा। और मेरे पापा जी जो रोहन वीर जी से नाराज हुए, उसका क्या? तुझे पता है कितना नुकसान हुआ है हमारा? देख प्रीत, मैं आखिरी बार बोल रहा हूं तुझे, तू और तेरी बहन दूर रहो मेरे रोहन वीर जी से, समझे? आखिरी बार कह रहा हूं, खेलना बंद कर मेरे परिवार से। शुक्र मना कि मैं तेरे जैसी नहीं हूं जो तेरे परिवार के साथ खेल खेलूंगी। और भगवान से दुआ कर, जैसी हूं वैसे ही रहो। देख, मैं मेरे रोहन वीर जी को शाह बनाना चाहता हूं और तेरी वजह से सारे काम बिगड़ रहे हैं। आज कई सालों बाद प्रीत मुझे एक मौका मिला था कि अपने रोहन वीर जी को अपने पापा की नजरों में उठा सकूं, लेकिन तेरी वजह से आज वो मौका गवा दिया मैंने। दिखा दी अपनी औकात। आइंदा ऐसा ना हो प्रीत। याद रखना। वीर जी, अगर मुझे पता होता कि आप नीलामी छोड़कर आ रहे हैं तो मैं आपको बिल्कुल फोन नहीं करती। दरअसल सिम्मी दीदी की ऐसी हालत हो गई थी कि मैं बहुत बोल दिया मेरे बारे में, अब जा। जी, आपने भी शायद अपने मन में मेरे लिए कोई धारणा बनाई है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप कुछ ऐसा कीजिए कि पापा जी का विश्वास आप पर दोबारा बन जाए, क्योंकि आपका इस तरह से नीलामी छोड़ के आ जाने से शायद उन्हें अच्छा नहीं लगा होगा। वो नाराज हैं आपसे, और इसके लिए अगर आपको मेरी किसी भी मदद की जरूरत पड़ी तो मैं हमेशा आपको तैयार मिलूंगी। किसी और के लिए नहीं,
अपनी सिम्मी दीदी के लिए सही, वरना लोग कहेंगे कि जब से मेरी बहन आई है आपने घर पर ध्यान देना छोड़ दिया है। और ऐसा इल्जाम मैं अपनी सिम्मी दीदी पर लगता नहीं देख सकती। मम्मी जी। प्रीत, मम्मी से बहुत बात करने का मन कर रहा था, मगर उनसे गुस्सा भी हूं मैं। बेटा मैं भी तो तेरी माँ जैसी हूँ, मुझसे बात कर ले, शायद मन हल्का हो जाए। मम्मी जी, आप के तो सहारे मेरे यहाँ इतने दिन गुजारे हैं, अब तो सब कुछ है मेरे भी। मम्मी जी, मैं तो सिम्मी दीदी के बारे में सोच रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उनका ख्याल कैसे रखूं, उन्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं उनकी छोटी बहन हूँ। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है मैंने उन्हें सच में खो दिया। जब भी कोई उनका मजाक उड़ाता है, उन्हें परेशान करने की कोशिश करता है, तो मुझे खुद पर गुस्सा आता है। मुझे ऐसा लगता है मैं क्या कर रही हूँ। एक बात बताएगी, इतनी गिरी हुई हरकत राज की ही थी ना? मुझे तो घिन आती है खुद पर। कैसा बेटा जन्मा है मैंने। मम्मी जी, ये सब मोहिनी आंटी ने किया था। प्रीत, तुझे अपनी बहन को जल्द से जल्द ठीक करना है ना? तो जो डॉक्टर ने कहा है ना, उसे पूरी शिद्दत के साथ करना। हीरो, तुम मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? मुझे बस थोड़ा सा काम, मैं बस गया और आया। नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। तुम चले जाओगे तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? सिमरन, एक मिनट। तुम इन खिलौनों से खेलो, और जब मैं जाऊंगा ना और लौट कर आऊंगा, तुम्हारे लिए ढेर सारी चीजें लेकर आऊंगा। सिमरन देखो, अब प्रीत है ना, प्रीत तुम्हारे साथ खेलेगी, हाँ, तुम्हारा ध्यान रखेगी। मैं बस गया और आया, हाँ। अच्छा, रुको, रो मत, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा मनपसंद खेल लेकर आता हूँ, हाँ, उससे खेलना। तुमको ये गेम पसंद है ना? आओ, बैठो नीचे, बैठो। 5 1 2 3 4 5 आपकी चाल। मैं गया और आया, हाँ। दीदी, आपके लिए एक सरप्राइज है। आपके भाई का बर्थडे है। ये देखिए, आप सब हैं इस तस्वीर में। चलिए अब आप बताइए, इसमें कौन कौन है
और आपका भाई कौन है? चलो चलो पहचानो। मम्मी, मम्मी। हाँ, ये मम्मी है। ये कौन है? मैं हूँ। अरे ये तो आप हो। ये कौन है? ये आपकी बहन है कुंजन। ये कौन है? ये आपका भाई है मन्नू। बर्थडे पार्टी होगी? हाँ होगी, होगी। जरूर होगी। बर्थडे पार्टी होगी। बर्थडे पार्टी होगी। तो समझ गए ना सब लोग? तो आज हम बर्थडे पार्टी मनाएंगे। लेकिन हम में से तो आज किसी का बर्थडे नहीं है। ओहो बंटू, यहाँ पर आओ। आज हम हमारे सिमी दीदी के लिए केक काट रहे हैं, जिसके लिए तुम मन्नू बनोगे, जिसका ये जन्मदिन है। अब सुनो, जब सिमी दीदी वहां से आएंगे ना, तो उन्हें ऐसे कस के पकड़ लेना, और फिर उनका हाथ पकड़ के उन्हें नीचे लेकर आना, और उसके बाद हम केक काटेंगे। हाँ। लगता है आज घर में कुछ होने वाला है। शायद कुछ प्रोग्राम होने वाला है। चलो आओ आओ। आइए बैठिए ना, बैठो। अच्छा किया प्रीत, बच्चे बुला लिए। टाइम काटने के लिए ये सबसे अच्छा टाइम पास है। अब जब पति ही अपनी पत्नी की तरफ ना देखे, तो पत्नी बेचारी करे तो भी क्या करे। चलो इसी बहाने इस पार्टी में हम भी शामिल हो जाएंगे और हमारा भी मनोरंजन हो जाएगा। मैं मोहिनी आंटी को यहाँ से भेज भी नहीं पाऊंगी, और पार्टी भी करनी है। हे भगवान, मेरी मदद करना। सिमी दीदी चलिए पार्टी के। कहाँ चली गई? कहीं सिमी दीदी आप हैं यहाँ? सिमी दीदी, सिमी दीदी, घर में ना एक पागल की कमी थी, वो भी पूरी हो गई।
सिमी दीदी, रुक जाओ, रुक जाओ, तुम बहुत गंदी हो, जाओ, तुम बहुत गंदी हो। सिमी दीदी, मैं जाओ, छोड़ो, जाओ। क्या? जोकर, जोकर इसको देख, जोकर।